हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जायफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.4। ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी इस चैप्टर की। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है ना, वो ओजाइव से रिलेट करती है। अब ये ओजाइव क्या है? तो ओजाइव एक तरह का ग्राफ है जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्सेस अपर लिमिट या लोअर लिमिट बनता है। अब अगर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्सेस अपर लिमिट ओजाइव बना रहे हैं तो अपर लिमिट के हिसाब से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी। अब जब हम अपर लिमिट से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसका ग्राफ जो होता है वो स्टूडेंट्स ऊपर चढ़ता हुआ इस तरह से होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर ये पॉइंट्स आ रहे हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे आपको और कोऑर्डिनेट से आप ग्राफ बनाएंगे और ये आपका स्लोप आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्लोप आ गया आपका। तो स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ है, ठीक है, इसको हम कहेंगे लेस देन टाइप ओजाइव या इसको हम कहेंगे लेस देन ओजाइव। लेस देन ओजाइव, इसको हम कहेंगे लेस देन ओजाइव। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चंस हमारे हुए उसमें जो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब हम जो है मीडियन पढ़ रहे थे तो मीडियन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ हुआ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने निकाला तो हमने लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। जब भी हम अपर लिमिट से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसीलिए इस ग्राफ को जो अपर लिमिट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में बना उसको हम कहेंगे लेस देन ओजाइव। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अगर हम लोअर लिमिट से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें तो हम कहते हैं मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या कहते हैं? मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मान लीजिए हमने लोअर लिमिट से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली तो फिर इस तरह की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें जो ग्राफ देगी वो ऐसे ऊपर चढ़ता हुआ नहीं बल्कि कुछ इस तरह से नीचे उतरता हुआ स्लोप होगा। कुछ इस तरह का स्लोप आएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आ जाएंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो कुछ इस तरह का होगा। अब इसको लेस देन ओजाइव नहीं बल्कि इसको कहेंगे मोर देन ओजाइव। इसको कहेंगे मोर देन ओजाइव। तो ये दो तरह से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और दोनों तरह से ग्राफ किस तरीके का या स्लोप किस तरीके का आएगा वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने खैर टेबल जो है क्वेश्चन नंबर 1 की बना रखी है बोर्ड पर और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लगा देंगे बोर्ड पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। अब ये टेबल दी गई कि 100 to 120 डेली इनकम है 12 वर्कर्स की, 120 to 140 डेली इनकम है 14 वर्कर्स की। ठीक है भाई, 140 to 160 डेली इनकम है 8 वर्कर्स की, 160 to 180 डेली इनकम है 6 वर्कर्स की। ठीक है, 180 to 200 डेली इनकम है 10 वर्कर्स की। ठीक है, ये टोटल 50 वर्कर्स हो गए आपके। ठीक है, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एबव टू अ लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि आपको जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए वो लेस देन टाइप चाहिए। ठीक है, कैसी चाहिए? लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, एंड ड्रॉ इट्स ओजाइव, और इसका हमें ओजाइव बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स,
बहुत बढ़िया। लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको जब भी निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, अपर लिमिट का यूज़ करेंगे, अपर लिमिट का यूज़ करेंगे, अपर लिमिट का यूज़ करेंगे। अब कैसे निकालते हैं? लेस देन टाइप आपने बहुत निकाला है, अब ये सवाल बनाइए आप अपने आप उसको समझ पाएंगे असल में है क्या चीज़। नहीं तो आप एक तरीका, एक फंडा पकड़ लेंगे और कर लेंगे, लेकिन आप फील नहीं कर पा रहे हैं ये है क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप है क्या, कैसे निकलेगी? अपर लिमिट से 120 से नीचे नीचे, क्योंकि 120 यहाँ पे इंक्लूड होता है, ठीक है। हमने आपको बताया ये जो क्लास इंटरवल होता है उसकी जो अपर लिमिट है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, वो सेकंड वाली क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगी, ठीक है। तो 120 से नीचे नीचे कितने वर्कर्स हैं? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 120 से नीचे नीचे, 120 से 100 तक, ठीक है। 120 से नीचे 100 तक कितने वर्कर्स हैं? तो 12 है, ठीक है, क्योंकि इसमें 120 में ये 12, 120 वाला कोई नहीं होगा, इसमें 12 में 120 इनकम वाला कोई नहीं होगा, तो 12 है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? 12, ठीक है बच्चों। अब दूसरे पे आइए, 140 से 100, 140 से नीचे और 100 तक, यहाँ से देखिए 120 से 140 है ना, 140 से नीचे और 100 तक कितने वर्कर्स हो गए? तो देखिए ये 14 तो आएंगे ही आएंगे 140 से नीचे, और ये 12 भी तो 140 से नीचे ही है ना इनकम के मामले में, ठीक है। तो ये 14 और ये 12, यानी कि मतलब ये 14 और ये 12 दोनों ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 and 2 6 और 1 and 1 2, 26, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, 160 से नीचे नीचे 100 तक, 160 से नीचे नीचे 100 तक कितने हो जाएंगे? ये तो 26 जो आपके लास्ट है ये तो 140 से भी नीचे है, और 160 से नीचे 8 और है, ठीक है। तो 8 + 26 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 34, ठीक है। अच्छा भाई 180 से नीचे 100 तक जाना है हमें, यहाँ से 180 से 100 तो कितना हो जाएगा? अब ये 34 तो 160 से नीचे नीचे थे, और 180 से नीचे ये 6 और हैं, तो कितना हो गया ये? 40, ठीक है। 200 से नीचे नीचे कितने हो गए? 40 और ये 10, तो कितना हो गया? 50। तो ये आ गई लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये आप निकाल चुके हो। आप क्या करते थे? पहले का सेम लिख देते थे, फिर इसको ऐड करा, यहाँ लिखा, इन दोनों को ऐड करा, यहाँ लिखा, इन दोनों को ऐड करा, यहाँ लिखा, इन दोनों को ऐड करा, ये लिखा, और यहाँ पे सिग्मा FI आ जाता है। टोटल वर्कर्स यहाँ आ गए, देखिए 50। अब आपको जो ग्राफ बनाना है, जो कोऑर्डिनेट्स लेना है आपको, वो कैसे लेना है? तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पहला हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा 120,12, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा 140,26, नेक्स्ट हमारा होगा 160,34, नेक्स्ट हमारा होगा 180,40, और नेक्स्ट हमारा होगा 200,50, और ये हम बनाने जा रहे अपर लिमिट से, ठीक है। यानी का मतलब लेस देन ओजाइव, ये जो हमारा आएगा वो लेस देन ओजाइव आएगा। तो ये तो हमने इसीलिए पहले से एक ग्राफ यहाँ पर हमने बना रखा था, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट। स्टूडेंट्स ये जो हमने यहाँ पर बना रखा है वो क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से ही है, ठीक है। अब यहाँ पर 120, तो x पर आएंगे 120 और वहाँ से 12 ऊपर जाना है, तो 12 यहाँ से देखो 12 ऊपर जाना है, तो देखिए यहाँ से 10 से थोड़ा सा ऊपर हम ले लेंगे, 12 यहाँ पे होगा लगभग, देखिए अप्रॉक्स बनेगा, और ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे आप लोग तो एग्जैक्ट बनेगा। तो ये मिला हमें 120
12। ठीक है, नेक्स्ट है 140 26। तो देखिए यहाँ पर तो 25 होगा लगभग, और हल्का सा ऊपर ले लेंगे अगर, हल्का सा, तो 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 160 34। तो 34 यानी 30 से ऊपर 35 के आसपास, थोड़ा सा नीचे 35 से, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ये 160, और ये यहाँ पर ये मिला हमें ये वाला पॉइंट। अब 180 40, तो 40 तो हमें ये एग्जैक्टली मिल रहा है, और कहाँ तक 180, x पे 180, y पे 40, तो ये पॉइंट मिला हमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 250, तो 250, तो y पर हमें आना है 50 तक, और x पे आना है हमें 200 तक, तो ये हम लोग आ गए। अब इसको हमें पॉइंट्स को जोड़ देना है, हमारा ओजाइव तैयार है बिल्कुल। ये ओजाइव हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आप जब ग्राफ पेपर में बनाएंगे बिल्कुल बहुत अच्छा, एकदम करेक्टली एग्जैक्टली बनेगा बिल्कुल। ठीक है, तो स्केल आप अपने हिसाब से ले लेंगे, उसी हिसाब से आप यूनिट ले लेंगे ग्राफ पे, है ना। तो हमने यहाँ पर 1 यूनिट इक्वल टू 10 लिया हुआ है, 1 यूनिट इक्वल टू 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ये जो हमारा ओजाइव है वो कैसा है, लेस देन टाइप ओजाइव है, लेस देन ओजाइव है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका। तो जल्दी से इसे आप समझ गए, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है और कुछ इसमें पूछा नहीं है, बस खाली ओजाइव बनाना था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से एक टेबल दी गई है हमें, और यहाँ पर कहा गया है ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलो। तो यहाँ पर लेस देन 38 कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है, जिसका वेट 30 से कम हो। लेस देन 40 3 स्टूडेंट्स हैं, लेस देन 42 5 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, और लेस देन 44 9 स्टूडेंट्स, लेस देन 46 14 स्टूडेंट्स, लेस देन 48 28 स्टूडेंट्स, लेस देन 50 32 स्टूडेंट्स, लेस देन 52 35 स्टूडेंट्स। तो ये टोटल 35 स्टूडेंट्स हो गए हमारे। ठीक है, अब देखिए इस टेबल के जस्ट नीचे दिया गया है ड्रॉ अ लेस देन टाइप ओजाइव, फिर हमें लेस देन टाइप ओजाइव बनाना है फॉर द गिवन डेटा, डेटा गिवन है। हेंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से हमें मीडियन वेट जो है वो निकालना है। एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाई यूजिंग फार्मूला, फिर फार्मूले का यूज़ करके भी हमें वेरीफाई करना है कि जो ग्राफ से आपका आंसर आ रहा है मीडियन का, वो फार्मूला से भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि ये जो आपको टेबल दी गई है, तो ये आपकी अपर लिमिट्स हो गई, और ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दी है। ये जो दी हुई है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दी हुई है लेस देन टाइप वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि हम इसके लिए एक ओजाइव बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, 38,0, फिर 40,3, फिर नेक्स्ट 42,5, फिर नेक्स्ट 44,9, फिर नेक्स्ट 40,
6,14, ठीक है। फिर 48,28, फिर 50,32, फिर 52,35। ये जो थी वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही थी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमें 8 कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो यहाँ पर हम ओजाइव बना लेते हैं पहले। तो पहला है 38, और देखिए हमने ये पहले से ही बना लिया है। इस तरह से आपको बना लेना है, यूनिट ले लेना है। हमने यहाँ पर 1 यूनिट इक्वल टू 5 लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इक्वल टू 2 लिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर 38,0, तो x पे 38 और y पे तो जाना ही नहीं है, तो 0, तो ये पॉइंट तो हमें यहीं मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 40,3, तो 40 पहुँचे 3। अब देखिए 3 यहाँ पर होगा लगभग हाफ से थोड़ा सा ऊपर। बस ये मेहनत करनी है आपको थोड़ी सी, ग्राफ पे ये पॉइंट मिला। फिर नेक्स्ट है 42,5, तो 42 ये 5 है, तो यहाँ पर 5 है हमारा जस्ट। ये आ गया हम 42 पे, ये पॉइंट मिला हमें, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 44,9, तो 10 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। बहुत बढ़िया बन रहा है ये 44, लगभग ये, ठीक है 44। अब 46,14, तो 46, 14 15 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, थोड़ा सा नीचे रहेगा 46, तो ये पॉइंट मिलेगा अप्रॉक्स। नेक्स्ट है हमारे पास 48,28, तो 28 20 25 से ऊपर जाएगा 28, तो 25 3, थोड़ा सा मिड से थोड़ा सा ऊपर, बहुत मामूली सा ऊपर। अगर आपके पास जब स्केल होगा ना तो बिल्कुल आप सीधी लाइन यहाँ पे बना पाएंगे। और 48 तक जाना है हमें, 28 से 48 इधर से है ना, इधर 48, तो अप्रॉक्स ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 50 32, तो यहाँ 50 32, 30 से थोड़ा सा ऊपर, ये 50 से हम आए और ये हमें यहाँ पे अप्रॉक्स मिलेगा पॉइंट। लास्ट पॉइंट हमारा 52 35, तो यहाँ पर 35 और यहाँ से हम 50, ये आ गए, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा ओजाइव हो गया, लेस देन टाइप ओजाइव है ये। अब हमसे क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि ग्राफ से ही मीन निकालो और फिर उस मीडियन निकालो, है ना। ग्राफ से मीडियन निकालो और उस मीडियन को वेरीफाई करो फॉर्मूला से, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम लोग ओजाइव से ही मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए अब हमें क्या चाहिए, n/2। अच्छा, n/2 जानने का मतलब n कितना होता है, ये लास्ट वाला नंबर जो आपका यहाँ पे आएगा उसको हम कहते हैं सिग्मा fi जो होता है 35।
तो 35/2, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 17.5। अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 17.5 कहाँ पर आएगा, तो 17.5 15 एंड 20 के बीच में आएगा 17.5, तो लगभग यहाँ। अब यहाँ से हम एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींचेंगे और वो देखेंगे हम इस ओजाइव को कहाँ पे कट करती है। तो जहाँ पर वो कट करेगी वहीं पर मीडियन होगा। तो यहाँ पर कट करा, ये n/2, ठीक है, यहाँ पे कट करा, और ये अब पैरेलल टू यहाँ से y एक्सिस लाइन खींच देंगे हम लोग, और वो देखते हैं हमें क्या नंबर देता है। तो हमें यहाँ पे नंबर मिल रहा है 46 से थोड़ा सा आगे, यहाँ पे आ जाता 47 हो जाता, यहाँ पे बिल्कुल बीच में आ जाता 47 हो जाता, और ये 46 और 47 के बीच में, यानी कि मतलब 46.5। तो मीडियन हमारा यहाँ से हमें पता चल रहा है 46.5 kg, ये मीडियन होने वाला है। अब फॉर्मूला से हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, आप भूल गए शायद, मेरे ख्याल से नहीं भूले। अच्छा, वेरी गुड। तो L + n/2 - CF अपॉन में F इंटू में H। तो हमें यहाँ पर अब फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो थी यहाँ पर, हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल भी चाहिए। तो हम क्लास इंटरवल यहाँ बना लें, देखिए यहाँ पे बना लें हम लोग क्लास इंटरवल। वेट इन kg, ठीक है, लेस देन 38। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो क्लास साइज चल रहा है, क्लास साइज अगर होगा, ये क्लास इंटरवल्स जो आएंगे उनका क्लास साइज जो होगा वो 2 का होगा। तो यहाँ पर हम ये कर दें 36 to 38, ठीक है, फिर 38 to 40, अच्छा, फिर 40 to 42, फिर 42 to 44, फिर 44 to 46, फिर 46 to 48, 48 to 50, फिर 50 to 52। ये आ गया हमारा क्लास इंटरवल्स। हमने फिर से अब हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, अब देखिए स्टूडेंट्स, 36 to 38 के बीच में कितने बच्चे हैं, 0। ये हमारी फ्रीक्वेंसी Fi 0। अच्छा, अब देखिए ये 40 से नीचे नीचे, तो 40 to 38, तो 40 से नीचे में ही आएंगे ये, क्योंकि 36 और 38 के बीच में कुछ आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे 3 वैसे की वैसे। अब देखिए यहाँ पर 42 से नीचे आ रहे हैं 5, और 40 से नीचे जा रहे हैं 3, तो 40 to 40 और 42 के बीच में कितने रह गए, 2। भाई ये दोनों मिलके ही तो 42 से नीचे जा रहे हैं ना 5। अब 5 में से 3 घटा दो, यहाँ पे लिख दो, ऐसे समझ लो अगर नहीं समझ में आ रहा है। 9 में से 5 घटा दो, यहाँ पे लिख दो 4। 14 में से 9 घटा दो, यहाँ पर लिख दो। 14 में से 9 गया तो कितना बचा हमारे पास, 14 में से 9 गया 5, ठीक है। 28 में से 14 घटा दो तो यहाँ पे लिख दो 14। 32 में से 28 घटा दो तो यहाँ पे लिख दो 4। 35 में से 32 घटा दो तो यहाँ पे लिख दो 3, ठीक है। अब इसको ऐड करके एक बार चेक कर लो, टोटल 35 होना चाहिए। 3 and 2 5, 5 and 4 9, 9 and 5 14, 14 14 28, 28 and 4 32 and 3 35। तो ये बिल्कुल फ्रिक्वेंसी आ गई, ये हमारा क्लास इंटरवल, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब हम लोग क्या निकालते हैं, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए हमें क्या चाहिए होता है, n/2 17.5।
अब हम ऐसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को चूज़ करेंगे जो 17.5 से बड़ी हो और नियर हो, उसके पास में हो। तो यहाँ पे आ जाओ, तो हमें 28 मिल रही है। ये क्लास हमारी मीडियन क्लास होगी, ठीक है। यहाँ से लोअर लिमिट ये आ जाएगी 46, यहाँ से लोअर लिमिट कितनी आ रही है 46, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो थी हमारी उसके ऊपर वाली हम CF लेते हैं 14, तो CF आ गई हमारी 14, ठीक है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है इसमें 14, फ्रीक्वेंसी भी कितनी आ रही है 14, ठीक है। और H कितना आ रहा है, क्लास साइज 2 है। बस यहाँ पे रख देंगे, मीडियन निकल आएगा। अब 46 प्लस n/2 की वैल्यू 17.5 थी, माइनस CF 14 है, अपॉन में 14 F की वैल्यू इंटू में 2, तो यहाँ आ गया 46, 2 1 2, 2 7 14। अच्छा, यहाँ से प्लस 17.5 से 14 गया तो कितना बचा 3.5, अपॉन में 7, भी हो गया 46 प्लस 7 1 7, 7 5 35, तो ये हो जाएगा 0.5, तो 0.5, तो कितना आ गया 46.5, 46.5, ये आ गया आपका मीडियन। और यहाँ पे ये वेरीफाई हो चुका है क्योंकि हमने ग्राफ से भी यही निकाला था, हमने ग्राफ से भी यही निकाला था 46.5, ओजाइफ से मतलब हमने यही निकाला था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग नोट कर लीजिए। तो नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और बल्कि मैं ये कहूँ इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टर ऑफ वीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ अ विलेज। तो 100 खेत हैं जिसमें वीट की फसल लगी हुई है, गेहूं की फसल लगी हुई है, तो पर हेक्टर पे कितना केजी जो है वीट प्रोडक्ट हो रहा है। तो 2 फॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पर 50 to 55 केजी वीट प्रोडक्शन है, और 8 फॉर्म्स मतलब 8 खेत ऐसे हैं जहाँ पर 50 to 60 जो है केजी पर हेक्टर जो है वीट प्रोडक्शन हो रहा है। इसी तरीके से 12 फॉर्म्स ऐसे हैं मतलब 12 खेत ऐसे हैं जहाँ पर 60 to 65 केजी पर हेक्टर ये वीट प्रोडक्शन हो रहा है। 24 फॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे 65 to 70 केजी पर हेक्टर वीट प्रोडक्शन हो रहा है, और 38 फॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पर 70 to 75 केजी पर हेक्टर वीट प्रोडक्शन हो रहा है, और 16 फॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पर 75 to 80 केजी पर हेक्टर वीट प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, हमसे कहा क्या गया है, चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजाइव। ठीक है, मोर देन टाइप यहाँ पर हमें करना है, लेस देन टाइप नहीं, मोर देन टाइप। और मोर देन टाइप जब हम निकालते हैं तो हम लोग लेते हैं लोअर लिमिट, तो यहाँ पर हमें मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, मोर देन टाइप, मोर देन, अब देखिए यहाँ 50 से ऊपर है ना, लोअर लिमिट लेंगे मोर देन 50, तो मोर देन 50 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रोडक्शन यील्ड इन केजी पर हेक्टर, मोर देन 50। अब मोर देन 50 नंबर ऑफ फॉर्म्स लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ फार्म्स, कितने खेत हैं। ठीक है, ये मोर देन 50 कितने हैं, तो मोर देन 50 तो पूरे के पूरे सारे आ जाएंगे मोर देन 50 में, मोर देन 50 से ऊपर और 80 तक लास्ट, तो 100 आ जाएंगे पूरे,
100, ठीक है। अब मोर देन 55, मोर देन 55, तो मोर देन 55, तो 55 से ऊपर, तो 55 से ऊपर 80 तक हमें जाना है। अब ये तो 55 से अंदर अंदर मतलब नीचे नीचे, 55 से नीचे हमें, तो 55 से मोर देन, तो 2 यहाँ पर हम लेस कर देंगे, तो 98, ठीक है। नेक्स्ट हमें 60, तो 60 से ऊपर और 80 तक, तो 60 से ऊपर 80 तक, तो ये वाले यहाँ पर लेस हो जाएंगे, मोर देन, यहाँ पर लिखते हैं मोर देन 60, तो मोर देन 60, तो ये 8 यहाँ से माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ रह जाएगा 90, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि ये तो 60 से नीचे नीचे है, तो 60 से ऊपर ऊपर हमें चाहिए, मोर देन चाहिए 60 से। अब मोर देन 65, तो मोर देन 65, और ये चीज़ जो है ये 65 से नीचे नीचे है ना, तो ये 12 माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, मोर देन 65, तो यहाँ से 12 माइनस कर देंगे अगर हम 90 से, तो कितना बचेगा, 90 माइनस 12, 90 माइनस 12, तो 10 में से 2 गया, 8 बचा यहाँ पर, 8 में से 1 गया 7, तो 78 यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब मोर देन 70, मोर देन 70, तो यहाँ पर मोर देन 70, तो ये जो चीज़ है वो तो 70 से नीचे नीचे है, हमें 70 से मोर देन चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 78 से 24 को हटा देंगे, 78 माइनस 24, तो 8 में से 4 गया, तो 4 बचा, 7 में से 2 गया हमारे पास 5, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 54, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मोर देन 75, तो मोर देन 75, तो ये 38 यहाँ से हम लोग हटा देते हैं 54 से, तो 54 से 38 हटा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 8 गया 6 बचा, या 4 में से 3 गया 1 बचा, तो ये आ जाएगा 16, और ये लास्ट वाला मैच कर रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही हमने निकाला है। तो ये आ गई हमारी मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिल जाएंगे, 50, 100, 55, 98, नेक्स्ट 60, 90, नेक्स्ट 65, 78, नेक्स्ट 70, 54 और 75, 16। बस ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब यहाँ पर हम ग्राफ पे हो जाए बना देते हैं, तो 50 to 100, तो 50 to 100, तो फर्स्ट हमें यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट है 55, 98, 55, 98, तो 55, 98, 98 लगभग यहाँ पे, तो ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 60, 90, तो 90, ये 60 यहाँ से ऊपर के लिए गए हम लोग, 90 के लिए ये पॉइंट मिला, ठीक है। नेक्स्ट है 65, 78, 65, 78, तो 70 से ऊपर थोड़ा, सॉरी थोड़ा नहीं, 80 के पास जाना है यहाँ पर, 75, तो यहाँ पर हो जाएगा 75, और यहाँ पर हो जाएगा 78, ठीक है। 75, 65, 78, ये आ गया आपके पास, ये पॉइंट मिला हमें, ठीक है। नेक्स्ट है 70, 54, 54, तो 55 से थोड़ा सा हल्का सा नीचे, और 70, ये आ गया पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट 75, 16, तो 16, तो ये 10 और ये 15 और ये हल्का सा 15 तो ऊपर
1675 ये पॉइंट, ठीक है। ओजाइव हमारा किस तरह से बनेगा, ये और ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओजाइव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हो चुका है। ये आंसर होगा आपका, ये आंसर में आएगा और ये ओजाइव आपका आंसर में आएगा, ठीक है। हमसे सिर्फ ओजाइव ही बनवाया है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पर याद आई मुझे कि जब हमने मीडियन निकाला था, ठीक है, तो हमने क्या करा था, अपर लिमिट वहाँ पर थी, अपर क्लास लिमिट हमने यहाँ पर ली थी क्वेश्चन नंबर 2 में, और यहाँ पर हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, है ना। कुछ इस तरह का ग्राफ हमारा आया था। यहाँ पर हमने n/2 लेके हमने कह दिया, यहाँ पर n/2 आया था, n/2, और फिर यहाँ से जहाँ पर अपर लिमिट पे कट किया था वो हमारा मीडियन आ गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक तो n/2 से हम मीडियन निकाल सकते हैं। अच्छा, उसी पर हम क्या करें कि अगर हम उसी वाले क्वेश्चन के अंदर बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने ओजाइव बनाया है लोअर लिमिट से, मतलब मोर देन टाइप, है ना। अगर यहाँ पे हम लेस देन टाइप निकालें तो कुछ इस तरह का ऊपर जाता हुआ ओजाइव हमें मिलेगा। और यहाँ पर हम लोअर क्लास लिमिट से अगर हम ओजाइव बनाएं, मतलब मोर देन टाइप ओजाइव बनाएं, तो कुछ इस तरह का हमें ओजाइव मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का, है ना। तो ये दोनों ओजाइव जहाँ पे कट करेंगे वो पॉइंट मीडियन ही होता है, ठीक है। तो अगर n/2 से आप नहीं निकालना चाह रहे हो और आप एग्जैक्टली निकालना चाह रहे हैं, तो आप दोनों बना दीजिए, मोर देन ओजाइव भी बना दीजिए, लेस देन ओजाइव भी बना दीजिए। दोनों स्लोप जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट से आप y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे और आपको x एक्सिस पे मीडियन मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक्सरसाइज हो गई है फिनिश, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।